अल्लाह तारक व ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है या आप आशिक़ रसूल हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक़ रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी रज़ाई माँ रही। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आया है तो उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सब के सब जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियां लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांटकर कहने लगे, जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरी घास चरने जाती है वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां एक साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियों और गांव की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियों के साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही है। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत आमना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते, वह बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर भी मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जंगल में जाती हूँ, मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता है। मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जंगल में जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अब ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए तो जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ में जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, वह इसको मुश्किल में डाल देंगे। ये सुनकर हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ए माँ, तो कैसी बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं, और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के चेहरे को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती है। जब हज़रत हलीमा सादिया की बेटी बार बार जिद करने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ में जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़ी। आसमान से बादल का टुकड़ा आप पर साया किया हुआ था। इस तरह से 45 दिन आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगल में जाने से रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी ये जंगल जाने की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हज़रत हलीमा सादिया ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ में जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हज़रत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, मेरे बेटे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा कि हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप क्यों रोती हो? हलीमा सादिया कहने लगी, बेटे मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ में वह क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान, आप रोना बंद कर दो, मैं हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आता हूँ। ये बात सुनकर हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मोहम्मद, आप जंगल में मत जाना, जंगली भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुँचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं माँ, हम अभी के अभी हमारी बकरियों को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल में पहुंच गए और एक आवाज़ लगाई, नहरा, इधर आओ, मेरी अम्मा की बकरी जो ले गया है कौन है, बतलाओ। रसूल अल्लाह की आवाज़ सुनते ही सारे जंगल के जानवर सर झुकाकर सलामी देने लगे और आपने कहा, जिसने भी मेरी अम्मा हलीमा की बकरी चुराई है वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमान था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आपके पास आ गए और आपके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, आप पर हमारी जान कुर्बान हो। ये सुनकर आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको मालूम नहीं था ये किसकी बकरी है? क्या आपको मालूम है ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? तुम्हारी वजह से हमारी अम्मा को कितनी तकलीफ हुई, क्या तुमको पता है? अभी भी हमारी अम्मा रो रही है, आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिनों तक जंगल में आए, उस वक्त हम आपको छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते थे और देखते थे कि इस कायनात को बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया है। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद में आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ़ नहीं लाए। तो ये देखकर हम सब ने यह सोचा, क्यों ना दाई हलीमा की एक बकरी चुरा ली जाए, तो आप ज़रूर उनको ढूंढते हुए जंगल में तशरीफ़ लाएंगे, इसीलिए हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठाओ। अल्लाह के रसूल उस बकरी को छुड़ाने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा
اور وہ سارے جانور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان قربان ہو، ہم نے جو راستہ اپنایا ہے اس سے آپ کی اماں کو تکلیف ضرور ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے اماں کی بکری کو نشانہ بنایا۔ دوستو دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، جنگلی بھیڑیا جو خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھے، جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے۔ دوستو اگر ایک بکری کو کوئی بھی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں ایسے ہیں ہمارے نبی۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اسلام MMTV کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔